नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी कुशल होंगे। आज हम फिटर ट्रेड के पहले अध्याय ट्रेड परिचय तथा सुरक्षा सावधानियाँ इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिटर की परिभाषा की। फिटर एक कुशल कारीगर होता है जो मशीन के पुर्जों को जोड़कर नई मशीन का निर्माण करता है अथवा बंद पड़ी मशीन के खराब पुर्जे की जगह नया पुर्जा फिट करके मशीन को पुनः सुचारू रूप से कार्य करने योग्य बना देता है। यानी सीधी सी बात है, फिटर क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। फिटर एक ऐसा कारीगर होता है जो किसी भी मशीन को के पुर्जों को जोड़कर मशीन का निर्माण कर देता है या मशीन को सुचारू रूप से कार्य करने योग्य बना देता है। वह व्यक्ति फिटर कहलाता है। अब बात करते हैं फिटर की प्रकार के बारे में। तो कार्यों के अनुसार फिटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंच फिटर या सामान्य फिटर। तो वह कुशल दस्तकार जो अधिकांशतः अपने कार्य को बेंच पर फिट बेंच प्रेस की सहायता से हस्त औजारों के साथ विभिन्न प्रक्रमों ऑपरेशंस द्वारा पूरा करता है, वह बेंच फिटर या सामान्य फिटर कहलाता है। तो आईटीआई में जो फिटर पढ़ाया जाता है वो सामान्यतः बेंच फिटर या सामान्य फिटर ही कहलाता है। तो बेंच फिटर जो होता है इसको अपना लगभग 75% जो काम होता है वो हाथ के औजारों द्वारा करना पड़ता है और 25% जो काम होता है वो मशीनों के द्वारा करना पड़ता है। दूसरा आता है आपका असेंबली फिटर। तो असेंबली फिटर क्या होता है? वह कुशल दस्तकार जो किसी मशीन के सभी पुर्जों को जोड़कर नई मशीन का निर्माण करता है, वो असेंबली फिटर कहलाता है। असेंबल करना पार्ट को, यानी जोड़ना, इकट्ठा करना। तो नाम से स्पष्ट है असेंबली फिटर की परिभाषा। ऐसा कारीगर होता है असेंबली फिटर जो मशीन के अलग अलग पुर्जों को एक साथ जोड़ता है और नई मशीन का निर्माण कर देता है, वो असेंबली फिटर कहलाता है। इसके बाद आता है तीसरा मेंटेनेंस फिटर। तो मेंटेनेंस फिटर क्या होता है? कार्यशालाओं में चलने वाली मशीनों की देखभाल एवं मरम्मत का कार्य करने वाला जो कारीगर होता है उसे मेंटेनेंस फिटर कहते हैं। यानी मशीनों की देखभाल और मरम्मत का जो कार्य करने वाला कारीगर होता है उसे मेंटेनेंस फिटर कहते हैं। इसके बाद चौथा आता है आपका फैब्रिकेशन फिटर। तो फैब्रिकेशन फिटर क्या होता है? धातु की चादर, आयरन एंगल, आयरन एमएस स्ट्रिप आदि के द्वारा वेल्डिंग, रिवेटिंग, बेंडिंग आदि क्रियाएं करते हुए दरवाजे, जंगले, गेट, अनाज की टंकी, बाल्टी, बक्से आदि तैयार करने वाला जो कारीगर होता है उसे हम फैब्रिकेशन फिटर कहते हैं। यहाँ मैंने जो प्रक्रम बताए हैं जिसमें वेल्डिंग है, रिवेटिंग है और बेंडिंग है। तो वेल्डिंग और बेंडिंग में अंतर होता है। वेल्डिंग आप सामान्यतः देखते हो दो आयरन की चीज़ों को आपस में जोड़ने का जो प्रक्रम है उसे वेल्डिंग कहते हैं। और बेंडिंग यानी किसी चीज़ को मोड़ना, ठीक है। और फैब्रिकेशन जो फिटर है इसका कार्य आप बाज़ार में देखते हो। हम अपने घरों में यूज करने वाले जो बक्से होते हैं, बाल्टी होती हैं और अनाज की टंकियाँ होती हैं, या हमारे जो चद्दर की, धातु की चादर की जो किवाड़, गेट, जंगले वगैरह होते हैं, तो ये जो काम होते हैं ये फैब्रिकेशन फिटर का होता है। इसके बाद बात करते हैं पांचवा, पाइप फिटर। तो पाइप फिटर क्या होता है? इसकी परिभाषा है तरल पदार्थों जैसे तेल, पानी, गैस आदि को बंद अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पाइप और ट्यूब द्वारा पाइपलाइन का निर्माण करने अथवा मरम्मत का कार्य करने वाले व्यक्ति को पाइप फिटर या प्लम्बर कहते हैं। तो पाइप फिटर या प्लम्बर जो होता है ये किसी भी प्रकार की जो पाइपलाइन होती है उसका या तो निर्माण करता है या उसका मरम्मत का काम करता है। सामान्यतया हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे घरों में जो पानी की फिटिंग करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम प्लम्बर कहते हैं, तो उसे हम पाइप फिटर भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जितनी भी पानी की जो पाइपलाइन होती हैं या गैस की पाइपलाइन होती हैं, आपने देखा होगा चिलर प्लांट पे पाइपलाइन होती है और कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं वहाँ पाइपलाइन होती है। तो उन सब का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? पाइप फिटर करता है। इसके बाद आता है आपका छठा, डाई फिटर। तो डाई फिटर क्या होता है? हम जानते हैं अच्छे से कि डाई या सांचे के द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन तैयार किया जाता है। कार्य की माप, डिजाइन और आकार के अनुसार
डाई या सांचा तैयार करना व उनकी मरम्मत व रखरखाव का कार्य डाई फिटर का होता है। शक्ति चालित जो पावर प्रेस होती है उसके द्वारा डाई या सांचे की सहायता से पुर्जे तैयार करने का कार्य भी डाई फिटर का होता है। अब बात करते हैं फिटर व्यवसाय के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण या कौशल। तो फिटर व्यवसाय जो होता है ITI में, उसमें कौन कौन से प्रशिक्षण या कौशल प्रदान किए जाते हैं। फिटर व्यवसाय के अंतर्गत कुशल फिटर बनने के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण या कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक कुशलता यानी प्राइमरी स्किल। प्राथमिक कुशलता के अंतर्गत फिटर को निम्नलिखित मूल प्रक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं समस्त हैंड टूल्स, हमारे जो हाथ के औजार होते हैं, तथा कटिंग टूल्स, काटने वाले जो औजार होते हैं, उनका प्रयोग करने में फिर एक कुशल फिटर को दक्षता हासिल होनी चाहिए। यानी हैंड टूल्स और कटिंग टूल्स का अच्छे से प्रयोग आना चाहिए एक कुशल फिटर को। इसके बाद आता है आपका मार्किंग, उसके बाद हेक्साइंग, रीमिंग, ग्राइंडिंग, ब्रेजिंग, ड्रिलिंग, टेपिंग, चिपिंग, सोल्डरिंग, फाइलिंग, स्क्रैपिंग, थ्रेडिंग, फोर्जिंग, रिवेटिंग, कर्तन यानी कटिंग, मापन, मेजरमेंट, बेंडिंग, टर्निंग आदि ये प्रमुख जो है प्रक्रम हैं, ऑपरेशंस हैं, जो प्राथमिक कुशलता के अंतर्गत एक कुशल फिटर को सिखाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब प्रक्रमों के बारे में हम अगले अध्यायों में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है आपका द्वितीय कुशलता, सेकेंडरी स्किल। तो जो द्वितीय कुशलता है ये फिटर के लिए केवल एक जानकारी मात्र के लिए होती हैं, यानी इनका भी फिटर को ज्ञान होना चाहिए, इनका भी अनुभव होना चाहिए। द्वितीय कुशलता प्राप्त करने के लिए निम्न सहायक व्यवसायों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। नंबर 1, सबसे पहले आता है आपका धातु चादर कार्य, शीट मेटल वर्क, यानी ये फैब्रिकेशन वर्क के अंतर्गत भी आ जाता है आपका। दूसरा आता है आपका लोहारगिरी या लोहारी, ब्लैक स्मिथी जिसे कहते हैं, लोहे के औजार बनाना। सी आपका आता है आपका वेल्डिंग, वेल्डिंग आप सामान्यतः देखते हैं। इसके बाद आता है डी, ऊष्मापचार, हीट ट्रीटमेंट। तो ये सभी जो प्रक्रम हैं इनके बारे में भी आप ऊपर के जो अध्याय हैं, आगे के जो अध्याय हैं उनमें आप अध्ययन करोगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रकार की जो कुशलता है वह उच्च कुशलता, हाई स्किल। इसके अंतर्गत विभिन्न मशीनों की मरम्मत व देखभाल का कार्य करना, मशीनों के भिन्न भिन्न पुर्जों को खोलना, कसना, मरम्मत करना, विभिन्न पुर्जों में ग्रीस व तेल आदि देना सिखाया जाता है। यदि कोई फिटर इस कार्य में 5 से 10 साल का अनुभव प्राप्त कर लेता है तो अपने कार्य में वह उच्च निपुणता हासिल कर लेता है। यानी उच्च कुशलता के अंतर्गत मशीनों की मरम्मत करना, देखभाल करना, मशीनों के भिन्न भिन्न पुर्जों को खोलना, कसना, मरम्मत करना, उनमें विभिन्न पुर्जों में ग्रीस व तेल आदि देना, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये चीज़ें अनुभव से आती हैं। कम से कम 5 से 10 साल का जब व्यक्ति अनुभव प्राप्त कर लेता है तो अपने कार्य में वो उच्च कुशलता, उच्च जो निपुणता है वो या कुशलता है वो प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं कुशल फिटर के गुण। तो एक कुशल फिटर में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो फिटर की स्पेलिंग होती है FITTER। तो इसी के अनुसार उसके जो फिटर के गुण हैं वो निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले F फॉर फिटनेस, यानी फिटनेस यानी शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए एक फिटर। I से इंटेलिजेंट, मानसिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए फिटर, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। T से टैलेंटेड, कार्य सीखने की योग्यता होनी चाहिए। T फॉर टारगेट, लक्ष्य पाने का इच्छुक होना चाहिए। E फॉर एफिशिएंट या एफिशिएंसी, कार्य करने में निपुण हो या दक्षता अच्छी होनी चाहिए कार्य करने की। R से रेगुलरिटी, यानी नियमितता, नियमित काम पर आने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ज़्यादा छुट्टी आदि नहीं करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब बात करते हैं फिटर व्यवसाय में प्रयोग में लाए जाने वाले आवश्यक उपकरण व औजार एवं मशीनों का परिचय। तो फिटर व्यवसाय में कौन कौन से उपकरण, औजार और मशीनों का प्रयोग जो है किया जाता है, तो उनकी भी हमें एक कुशल फिटर को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ मैं केवल इन सब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, तो बाकी इनके बारे में जो विस्तार में हम अध्ययन करेंगे वो आगे के अध्याय में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मापन औजार। मापन औजार मेजरमेंट जो टूल्स होते हैं जिनसे हम लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई आदि मापने का कार्य करते हैं।
तो फिटर कार्यशाला में मुख्यतः निम्नलिखित मापन औजार काम में लिए जाते हैं। सबसे पहला आता है आपका स्टील रूल, बचपन से यूज करते आ रहे हैं हम, डिवाइडर, आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर और ट्रेमल। इसके बाद आते हैं मापन उपकरण। तो फिटर कार्यशाला में निम्नलिखित मापन उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं। सबसे पहला है आपका वर्नियर कैलीपर, माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, बोर गेज, वर्नियर हाइट गेज, साइन बार और अन्य विभिन्न प्रकार के गेज हैं। इसके बाद बात करते हैं मार्किंग औजार, जिनसे हम चिन्ह आदि लगाते हैं। फिटर व्यवसाय में निम्नलिखित मार्किंग औजार काम में लिए जाते हैं। सबसे पहला आपका स्क्राइबर, फिर जेनी कैलीपर, ट्राई स्क्वायर जिसे गुनिया भी कहते हैं, वी ब्लॉक, डिवाइडर, ट्रेमल आदि। इसके बाद आपके कर्तन औजार। एक फिटर कारीगर द्वारा निम्नलिखित कर्तन औजारों को काम में लिया जाता है। सबसे पहला आपका हेक्सा, जिसे हम हिंदी में आरी कहते हैं शुद्ध भाषा में। इसके बाद फाइल, जिसे रेती कहते हैं, चीजल, छेनी, ड्रिल व ड्रिल मशीन, रीमर, ग्राइंडर, टेप, डाई, स्क्रैपर। अब बात करते हैं खोलने व कसने वाले औजार। तो एक कुशल फिटर को निम्नलिखित खोलने व कसने वाले औजारों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला विभिन्न प्रकार के स्पेनर व रिंच, दूसरा विभिन्न प्रकार के पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, विभिन्न प्रकार के प्लास यानी प्लायर। तो इन सब के प्रकार और इनकी परिभाषा वगैरह, इनके चित्र सहित हम आगे के अध्याय में अध्ययन करेंगे विस्तार में। अब बात करते हैं मशीन, यानी एक कुशल फिटर को कौन कौन सी मशीन का जो है ज्ञान होना चाहिए। तो एक कुशल फिटर को निम्नलिखित मशीनों का प्रशिक्षण प्राप्त होना जो है आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं खराद मशीन, लेथ मशीन, जिसे सभी मशीनों की जननी यानी माँ कहते हैं। दूसरी आपकी विभिन्न प्रकार की ड्रिल मशीन। इसके बाद है आपका विभिन्न प्रकार के ग्राइंडर आदि। तो आज के जो क्लास है इसमें केवल फिटर व्यवसाय के प्रकार और उसके परिभाषा और कौन कौन से उपकरण, मशीन, औजार हम जो है फिटर व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो इतना ही। तो आगे की और भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से और जो है वीडियो बना सकूँ। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में अवश्य शेयर करें, जिससे कि हमें आगे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।